आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन क्या था तथा उसकी पूर्ण व्याख्या करें। तो यहाँ पे हमें बात करनी है चिपको आंदोलन के बारे में। आपने सुना भी होगा भारत में चिपको आंदोलन हुआ था, ठीक है, जिसके अंतर्गत पेड़ों को कटने से बचाए जाने के लिए महिलाओं ने काफ़ी बड़े काम उस दौरान किए। तो अब देखते हैं चिपको आंदोलन क्या था। तो चिपको आंदोलन मूलतः उत्तराखंड के वनों को सुरक्षा के लिए वहाँ के लोगों द्वारा 1970 के दशक में आरंभ किया गया एक आंदोलन था। तो पेड़ों को बचाने के लिए 1970 के दशक में ये आंदोलन आरंभ हुआ था ताकि वहाँ के जो पेड़ हैं उनको बचाया जा सके। इसमें लोगों ने पेड़ों को गले लगा लिया ताकि उन्हें कोई काट ना सके। यह ऑलिंग दरअसल प्रकृति और मानव के बीच प्रेम के का प्रतीक बना और चिपको आंदोलन की संज्ञा दे दी गई। ठीक है, तो ये जो स्थिति थी इससे ये पता चलता है कि पेड़ और मानव एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की स्थिति हुई और इसको क्या नाम दे दिया गया, चिपको आंदोलन की संज्ञा दे दी गई। चिपको आंदोलन के पीछे एक पारिस्थितिक और आर्थिक पृष्ठभूमि है जिसे भूमि को आंदोलन उपज वह 1970 में आई भयंकर बाढ़ का अनुभव कर चुका था। ठीक है, तो चिपको आंदोलन का क्या है, एक पीछे अगर हम चिपको आंदोलन को देखें कि क्या कारण थे इसके, तो इसके और भी कई कारण थे। 1970 में एक आई भयंकर बाढ़ का अनुभव हो चुका था। यह बाढ़ 400 किलोमीटर दूर तक का इलाका ध्वस्त हो गया और पांच बड़े पुल, हजारों मवेशी, लाखों रुपए की लकड़ी और ईंधन बहाकर नष्ट हो गए। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जो उत्तराखंड का एरिया है वहाँ पे बाढ़ आई और बाढ़ के कारण क्या हुआ, 400 किलोमीटर तक का एरिया पूरी तरह से नष्ट हो गया। ईंधन से लेकर मवेशी जो कि वहाँ के जानवर थे और बड़े बड़े पुल, लाखों रुपयों की लकड़ियाँ सब बर्बाद हो गई। तो अब जब बर्बाद हो गई तो बचे क्या, पेड़ बचे, क्योंकि एक प्रकार से पेड़ भी ईंधन ही है वहाँ के लोगों के लिए। तो पेड़ बचे, तो पेड़ों को बचाने के लिए ही ये आंदोलन काफ़ी बड़ी तेज़ी से चला। बाढ़ के पानी के साथ वहाँ गाद इतनी अधिक हो गई थी कि 350 किलोमीटर लंबी गंगा नहर के 10 किलोमीटर तक के क्षेत्र के अवरोध पैदा कर दिया। ठीक है, तो 350 किलोमीटर लंबी जो गंगा नहर है उस गाद ने क्या करा, गाद मतलब गीली मिट्टी एक प्रकार से। ठीक है, तो जो गाद ने क्या करा, अवरोध पैदा कर दिया उस गंगा नदी के अंतर्गत बीच में, जिससे 8.5 लाख एकड़ भूमि सिंचाई से वंचित हो गई। अब क्या हुआ, 8.5 लाख एकड़ ज़मीन गंगा नदी के पानी से जो सिंचाई की जाती थी वो उससे वंचित हो गई, क्योंकि गाद की वजह से पानी में अवरोध आ गया और 48 मेगावाट बिजली का उत्पादन ठप हो गया। अलकानंद की इस त्रासदी ने ग्रामवासियों के मन में एक अमिट छाप छोड़ दी और उन्हें पता था कि लोगों के जीवन में वनों की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, तो अब जब इतनी कुछ हो गया, बीत गया, तो उसके बाद लोगों को पता चल गया था कि वो जो वन है, ठीक है, वो जो वन है, पेड़ हैं, वहाँ की वनस्पतियाँ हैं, ये उनके लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चिपको आंदोलन को ब्रिटिशकालीन वन अधिनियम के प्रावधान से जोड़कर भी देखा जा सकता है, जिनके तहत पहाड़ी समुदायों को उनके दैनिक आवश्यकताओं के लिए वन के सामुदायिक उपयोग से वंचित कर दिया गया था। ठीक है, तो जो चिपको आंदोलन था उसको कई लोग इस प्रकार से भी देखते हैं, जो कि ब्रिटिशकालीन वन अधिनियम था उसके अंतर्गत भी देखा जाता है। और जो पहाड़ी लोग हैं, जो पहाड़ों पर रहते हैं, दैनिक आवश्यकताएं, उनकी जो दैनिक आवश्यकताएं, दिन में जितनी भी चीज़ें हैं और जिनकी आवश्यकता होती है उन्हें, उनके लिए वन के समुदाय उपयोग से वंचित कर दिया गया था। ठीक है, तो उनको जो चीज़ें चाहिए थी उनको वनों से वंचित रखा गया था। स्वतंत्र भारत के वन नियम कानूनों ने भी औपनिवेशिक परंपरा का ही निर्वाह किया। वनों के नज़दीकी रहने वाले लोगों को वन संपदा के माध्यम से सम्मानजनक रोजगार देने का उद्देश्य से भी कुछ पहाड़ी नौजवान 1662 में चमोली जिले के मुख्यालय गेकशेपर की दशौली ग्राम राजस्व संघ बनाया गया था। ठीक है, तो वन के जो भी आसपास के एरिया के लोग रहते थे उन्होंने एक क्या बनाया, संगठन टाइप का बनाया था। उत्तर प्रदेश के वन विभाग ने संस्था के कष्टकाल केंद्र का सन 1972-73 के लिए अंगू के पेड़ देने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश वन विभाग ने क्या करा, कष्टकाल के दौरान 72-73 में अंगू के पेड़ थे उनको देने से क्या कर दिया, साफ साफ इनकार कर दिया। पहले ये पेड़ नज़दीकी रहने वाले ग्रामीणों को मिला करते थे, गांव वाले
इस हल्की लेकिन बेहद मजबूत लकड़ी से ज़रूरतों की मजबूत खेती बाड़ी के औजार बनाते थे गाँव के लोग। वह लकड़ी बहुत ज़रूरी थी। ठीक है, तो जो यूपी गवर्नमेंट थी एक हिसाब से उन्होंने क्या करा, लकड़ी के लिए मना कर दिया, जो कि लकड़ी उनके आसपास रहने वाले लोग और पहाड़ियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि उस लकड़ी से काफ़ी ऐसी जो आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग चीज़ें बनाई जाती थी। ठीक है, परंतु क्या हुआ, उसके लिए मना कर दिया गया। गांव के लिए वह लकड़ी बहुत ही ज़रूरी थी। पहाड़ी खेती में बैल का जुआ इसी लकड़ी से बनाया जाता था। पहाड़ में ठंडे मौसम और कठोर पथरीली ज़मीनों के अंग के गुण सबसे खरे उतरते हैं। इसके इसके हल्केपन के कारण बैल थकता नहीं। ठीक है, तो बैलों के ऊपर जो भी चीज़ें बांधी जाती हैं लकड़ियों की, वो हल्की हो तो बैल ज़्यादा अच्छे से काम करता है। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर वजन ज़्यादा नहीं होता। परंतु जो हल्की लकड़ी थी उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब गवर्नमेंट ने उसके लिए मना कर दिया था। ये लकड़ी के मुताबिक ना तो ठंडी होती थी और ना ही गर्मी, इसीलिए कभी फटती नहीं थी और अपनी मजबूती के कारण बरसों तक टिकी रहती थी। ठीक है, तो ये जो लकड़ी थी जिसके लिए गवर्नमेंट ने मना कर दिया, वो लकड़ी काफ़ी मजबूत थी। ठंड हो चाहे गर्मी, उस लकड़ी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। फिर आता है, इसी बीच पता चला कि वन विभाग ने खेल कूद का सामान बनाने वाली इलाहाबाद की साइमंड कंपनी को गैपशेपर से 1 किलोमीटर दूर मंडल नाम के वन में अंगूर के पेड़ काटने की इजाज़त दे दी। तो गवर्नमेंट ने वहाँ के लोगों को मना कर वहाँ की एक इलाहाबाद की एक कंपनी जो कि स्पोर्ट्स का सामान बनाती है, खेल का सामान बनाती है लकड़ियों का, उसको ऑर्डर दे दिया कि आप वहाँ जाइए, अंगूर की लकड़ियों को काटिए और अपना स्पोर्ट्स का सामान बनाइए। ठीक है, जिस प्रकार से टेंडर बिक जाते हैं, तो वहाँ उस ज़मीन का टेंडर इलाहाबाद की एक कंपनी ने ले लिया। वनों के ठीक बगल में बसे गाँव वाले जिन पेड़ को छू नहीं सकते थे, अब उन पेड़ों को इलाहाबाद की कंपनी काट कर ले जाने की इजाज़त दे दी गई। ठीक है, तो बगल वाले जो बिल्कुल जस्ट उसके बगल में रहते हैं, जिन्होंने उन पेड़ को बढ़ाने में मदद करी है, उनको मना कर दिया गया और इलाहाबाद की एक बाहर से आई हुई कंपनी को क्या दे दी गई, इजाज़त दे दी गई। तो ये एक प्रकार से काफ़ी गलत हुआ। अंगूर से टेनिस, बैडमिंटन जैसे खेल का सामान मैदानी कंपनियों में बनाए जाए, इससे गाँव के लोग या दशौली ग्राम स्वराज्य संघ को कई ऐतराज नहीं था। वो तो केवल इतना ही चाहते थे कि पहले खेतों की ज़रूरत पूरी की जाए, फिर खेल की। ठीक है, तो वहाँ के लोग सिर्फ इतना चाहते थे कि लकड़ियों को काटने से पहले वहाँ के जो खेत हैं उनकी जो ज़रूरत है उन ज़रूरतों को पूरा किया जाए, उसके बाद वहाँ के जो खेल हैं उनको पूरा किया जाए। पहले खेत आने चाहिए, उसके बाद खेल के सामान आने चाहिए। इस जायज़ मांग के साथ इनकी एक छोटी सी मांग भी थी। वनस्पतियों को वन संपदा से किसी न किसी किस्म का रोजगार मिलना चाहिए था, ताकि वनों की सुरक्षा के प्रति उनका प्रेम बना रहे। ठीक है, तो वहाँ के लोग एक और चीज़ चाहते थे कि वहाँ के लोगों को क्या मिले, रोजगार प्राप्त हो वन से रिलेटेड। ठीक है, जिससे कि वन से रिलेटेड जो भी उनके संबंध हैं वो अच्छे बने रहें। चिपको आंदोलन का मूल केंद्रीय गांव जिला चामोली था, जो भारत तिब्बत सीमा पर जोशीमठ से लगभग 22 किलोमीटर दूर ऋषिगंगा और विष्णुगंगा के संगम पर बसा था। ठीक है, तो जो चिपको आंदोलन का मूल जो केंद्र था वो कहाँ पे था, जिला चमोली में था और जोशीमठ से 22 किलोमीटर दूर ऋषिगंगा और विष्णुगंगा के संगम पर बसा हुआ था। वन विभाग ने इस क्षेत्र के अंगूर के 2451 पेड़ साइमंड कंपनी के ठेके पर दिए थे। इसकी खबर मिलते ही चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में 14 फरवरी 1974 को एक सभा की गई, जिसमें लोगों को चेतावनी किया गया यदि पेड़ को गिराया गया तो हमारा अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट ने उस कंपनी को पूरा एक टेंडर दे दिया, तो जब लोगों को वहाँ को पता चला कि ये होने वाला है, तो एक व्यक्ति जिनका नाम था चंडी प्रसाद भट्ट ने 14 फरवरी 1974 को एक सभा करी और उन सभी लोगों को ये बताया कि अगर पेड़ कटे या फिर गिरे तो क्या होगा, उनका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा, क्योंकि उन लोगों का रोज़गार ही पेड़ से रिलेटेड है। अगर पेड़ ही कट जाएंगे तो उनका रोज़गार खत्म, और रोज़गार खत्म तो उनका जो जीवन यापन है वो भी खत्म हो जाएगा। ये पेड़ ना सिर्फ हमारी बड़े जलवाहन जड़ी बूटी की ज़रूरत पूरी करते हैं, बल्कि मिट्टी की
क्षरण भी रोकते हैं। ठीक है, मिट्टी के क्षरण रोकने से मतलब है कि अगर अधिक से अधिक पेड़ होंगे तो जो मिट्टी का कटाव होता है, एक जगह से मिट्टी कट के दूसरी जगह चली जाती है, वो रुक जाएगा। ठीक है, इस सभा के बाद 15 मार्च को गांव वालों ने रैनी जंगल की कटाई के विरुद्ध एक जुलूस निकाला। ऐसा ही जुलूस 24 मार्च को वीरांगनाओं ने भी निकाला। जब आंदोलन जोर पकड़ने लगा, ठीक तभी सरकार ने घोषणा की कि चमोली में सेना के लिए जिन लोगों के खेत का अधिग्रहण किया गया था वे अपना मुआवजा ले जाएं। ठीक है, तब जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक घोषणा कर दी कि चमोली में सेना के लिए जिन लोगों के खेत का अधिग्रहण किया गया था, अब सेना के लिए वो जो आर्मी है उसके लिए कुछ लोगों के खेत का अधिग्रहण किया गया था, मतलब ले लिया गया था। तो घोषणा की गई कि वो लोग अपना आए और जो पैसा बनता है, मुआवजा बनता है उस खेत का, वो ले जाएं। गांव के पुरुष मुआवजा लेने चमोली चले गए। दूसरी ओर सरकार ने आंदोलनकारियों को बातचीत के लिए जिला मुख्यालय गणेश्वर बुला लिया। इस मौके का लाभ उठाते हुए ठेकेदार इन वन अधिकारी जंगल में घुस गए। अब गांव में सिर्फ महिलाएं ही बची थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अब देखिए, आप यहाँ पे समझ सकते हैं पॉइंट को कि गवर्नमेंट ने जो पुरुष हैं उनको पूरे गांव से हटाने के लिए एक जगह मुआवजे की बात कही, लोग मुआवजा लेने चले गए। दूसरे लोग कहाँ चले गए? जो आंदोलनकारी थे वो बात करने के लिए मुख्यालय चले गए। बचे गाँव में महिलाएँ, और तभी ठेकेदार गांव में घुसे और पेड़ काटने के लिए उन्होंने जो कार्य था वो शुरू कर दिया। तो महिलाएं बची और उन्होंने अपना जो हिम्मत है वो नहीं हारी। बिना जान की परवाह किए 27 औरतों ने श्रीमती गौरी देवी के नेतृत्व में चिपको आंदोलन शुरू कर दिया। इस प्रकार 26 मार्च 1974 को स्वतंत्र भारत के प्रथम पर्यावरण आंदोलन की नींव रखी गई। तो आपसे पूछा जा सकता है प्रथम भारतीय पर्यावरण आंदोलन के बारे में, तो वो क्या है? वो है चिपको आंदोलन, जो कि 26 मार्च 1974 को हुआ। चिपको आंदोलन में महिलाओं की भूमिका, यह आपसे पर्टिकुलर क्वेश्चन भी आ सकता है। तो चिपको आंदोलन में प्राय एक महिला आंदोलन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चिपको आंदोलन को महिला आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसके अधिकांश कार्यकलाप आएंगे। कार्यकलाप में महिलाएं थी तथा साथ ही आंदोलन नारीवादी गुणों पर आधारित था। 26 मार्च 1974 को जब ठेकेदार ऋणी गांव में पेड़ काटने आए तो उस समय पुरुष उस जगह पर नहीं थे। गौरा देवी के नेतृत्व में महिलाओं ने कुल्हाड़ियां लेकर आए ठेकेदारों को यह कहकर जंगल से भगा दिया कि यह जंगल हमारा मायका है। ठीक है, तो औरतों ने ठेकेदार को क्या कहा कि जो कुल्हाड़ी लेकर ठेकेदार आए थे कि आप यहाँ से चले जाइए, बिकॉज ये हमारा क्या है? मायका है। इस प्रकार की बातें कहकर वहाँ से उन्हें भगा दिया। हम इसे कटने नहीं देंगे। मायका महिलाओं के लिए वह सुखद स्थान है जहाँ संकट के समय उन्हें आश्रय मिलता है। वास्तव में पहाड़ी महिलाओं और जंगल का संबंध अटूट है। ठीक है, तो वास्तव में अगर हम देखें तो पहाड़ पे जो लोग रहते हैं उनका जंगलों के साथ जो संबंध है वो जो समतल क्षेत्र में लोग रहते हैं उनसे बहुत ज़्यादा है। पहाड़ों की उपज मट्टी के बहाकर चले जाने से रोजगार के लिए पुरुषों का पलायन, फलस्वरूप गृहस्थी का सारा भार महिलाओं पर ही पड़ता है। ठीक है, अब क्या होता है, पहाड़ों से लोग जो पुरुष हैं वो जो बसे हुए क्षेत्र हैं वहाँ पे आ जाते हैं रोजगार के लिए। तो क्या होता है, एक प्रकार से महिलाओं पे ही सारा काम आ जाता है। तो महिलाओं का जो संबंध है पेड़ों के साथ वो बहुत ज़्यादा अधिक है। पशुओं के लिए घास चारा, रसोई, ईंधन, पानी का प्रबंधन, खेती के अलावा उनका मुख्य कार्य है। खेती के अलावा भी उनके कई और मुख्य कार्य हैं। इनका वनों से सीधा संबंध है। वनों की व्यापारिक दोहन की नीति ने घास चारा देने वाली चौड़ी पत्तियों के पेड़ों को समाप्त कर दिया। चिड़ देवदार की शकुंतरी धरती को सूखा बना दिया और पेड़ काट का विस्तार कर दिया। ठीक है, तो जो महिलाएं हैं वो कई सारा काम करती हैं। पहाड़ी जो महिलाएं होती हैं उनका ज़्यादातर काम किससे होता है? जंगलों से रिलेटेड होता है, बिकॉज वहाँ से गाय के लिए चारा लाना या फिर जो पशु पाल रखे हैं उनके लिए चारा लाना, साथ में ईंधन जो लकड़ियाँ वो यूज़ करते हैं वो लेके आना। मोटर सड़कों के विस्तार से होने वाले पेड़ों के कटाव के कारण रसोई ईंधन का अभाव हो जाता है। ठीक है, पेड़ों के जो आप कह सकते हैं कि रसोई ईंधन का जो क्या हो गया, अभाव हो गया, बिकॉज जो पेड़ थे उनको नहीं मिलने लगे थे। इन सब का भार महिलाओं पर ही पड़ता है। अंततः इस विनाशशील को रोकने की चिंता भवाने से प्रतिपक्ष
जुड़ी महिलाओं के अलावा और कौन कर सकता है। ठीक है, तो अब महिलाओं को पता था कि जो पेड़ कटेंगे इसकी प्रॉब्लम किन्हें फेस करनी पड़ेगी, उन्हें ही फेस करनी पड़ेगी। वे जानती हैं कि मिट्टी को बहाकर जाने से तथा भूमि के अनुपजाऊ हो जाने से पुरुषों को रोजगार के लिए शहर जाना पड़ेगा। तो महिलाओं को ये भी पता था कि अगर मिट्टी का उपजाऊपन खत्म हो गया या फिर उनके पतियों को रोजगार नहीं मिला किसी भी काम में, तो वो कहाँ चले जाएंगे, जगह छोड़कर एक शहर में चले जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम थी। मिट्टी रुकेगी और बनेगी तो खेती का आधार मजबूत होगा, पुरुष घर पर टिकेंगे। इसका एकमात्र उपाय हरे पेड़ों की रक्षा करना, क्योंकि पेड़ मिट्टी को बनाए रखने, पानी देने का कारखाना है। ठीक है, तो पेड़ क्या करते हैं, सारा का सारा काम करते हैं, मिट्टी को रोकना, मिट्टी को पानी देना, जितना काम है वो कहीं करते हैं। ऋणी के पश्चात 1 फरवरी 1978 को अदवाणी गांव के जंगल में शस्त्र पुलिस के 50 जवानों की एक टुकड़ी वन अधिकारी और ठेकेदारों द्वारा भाड़े के कुल्हाड़ी वाले संरक्षण के लिए पहुंची। अब क्या हुआ, वहाँ पे ठेकेदारों के साथ कुल्हाड़ी लेकर कई लोग आए, जिसमें पुलिस भी थी, वहाँ पहुंची। वहाँ स्त्रियां यह कहते हुए पेड़ से चिपक गई कि पेड़ नहीं हम कटने देंगे, पेड़ नहीं हम कटने देंगे। इस अहिंसक प्रतिरोध का किसी के पास उत्तर नहीं था। इन्हीं महिलाओं ने पुनः शस्त्र पुलिसों के कड़े पहरे में 9 फरवरी 1978 को नगर में होने वाले वन की नीलामी का विरोध भी किया। अब वन की नीलामी भी होने वाली थी। शुरुआत में महिलाओं ने पेड़ से चिपककर लोगों को रोक लिया, परंतु बाद में वन की निर्माणी जो नीलामी थी उसको भी रोका। वे गिरफ्तार का जंगल में बंद कर दिया गया। उन्हें क्या करा गया, गिरफ्तार करके जंगल में बंद कर दिया गया, गिरफ्तार करके बंद कर दिया गया जेल में। 25 दिसंबर 1978 को मालगाड़ी क्षेत्र में लगभग 2500 पेड़ की कटाई रोकने के लिए जल आंदोलन आरंभ हुआ, जिसमें हजारों महिलाओं ने भाग लेकर पेड़ कटवाने के सभी प्रयासों को विफल कर दिया। ठीक है, तो 2500 पेड़ों को कटने से रोकने के लिए महिलाओं ने काफ़ी बड़े स्तर पर काम करा। इस जंगल में 9 फरवरी 1978 को सुंदरलाल बहुगुणा ने 13 दिनों का उपवास रखा। परिणाम स्वरूप सरकार ने 3 स्थानों पर वनों की कटाई तत्कालीन रोक दी। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इतना सब कुछ होने के बाद गवर्नमेंट ने 3 मेन जगहों पे जो पेड़ की कटाई है उसे रोक दिया। हिमालय वनों के संरक्षित वन घोषित कर दिया। हिमालय के जो वन थे उनको संरक्षित कर दिया, मतलब उनको पूरी की पूरी सिक्योरिटी दी गई, घोषित कर दिया। प्रश्न पर उन्हें बातचीत करने का नियोजता दिया गया। यहाँ पे क्या हुआ कि हिमालय के जो वन थे उनको संरक्षित वन घोषित करने के लिए एक मीटिंग रखी गई। इस संबंध में निर्णय होने पर गढ़वाल और कुमायूं मंडलों में हरे पेड़ की नीलामी, कटाई और छपान को भी घोषित कर दिया गया, बंद करने की घोषणा कर दी गई। अब जो पेड़ों की नीलामी हो रही थी या फिर जंगलों की नीलामी हो रही थी, इसे भी रोक दिया गया। तो ये था आपका चिपको आंदोलन का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमने महिलाओं के बारे में बात करी, आंदोलन के बारे में बात करी। अगर आपसे चिपको आंदोलन के रिगार्डिंग कोई भी पॉइंट आता है तो आप इसमें से जितना भी कंटेंट है आप उसमें लिख सकते हैं। महिलाओं के रिगार्डिंग पूछा जाता है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आपसे पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन का वर्णन करें तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा आंसर है आपका। आपको वीडियो कैसे लगी आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।